नमस्कार, मैं जीत मेहता। आज हम एक बहुत प्यारी सी वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं, जिसमें आज हमने जो टॉपिक जो चॉइस किया वो है रियल एस्टेट में आप एंट्री कैसे करें। सबसे प्यारा बिजनेस इस दुनिया में, कहते हैं सबसे बड़ा समुद्र कोई बिजनेस है वो है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, प्रॉपर्टी एजेंट। आज की डेट में एक नया नाम है रियल्टर्स। आप लोग ये वीडियो बेसिकली न्यू बिगिनर्स के लिए है, जो नए लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं अपन बात करें, जोमेटो, रैपिडो जो लोग रन कर रहे हैं, जो चैनल पार्टनर हैं, कहीं एडिशनल कहीं जॉब कर रहे हैं, 2 घंटा है उनके पास, वो एडिशनल अपना 2 घंटा सही जगह यूटिलाइज करके अपना एक अच्छा बिजनेस रन अप कर सकें। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ये वो बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो एक समय पहले मैंने खुद ने इसको एक्सेप्ट किया है। और मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे काम करके आप भी बहुत ही ज्यादा बेहतर इनकम को रन अप कर सकें। ये वो बिजनेस है जिसमें पैसा भी नहीं लगता और पैसा भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, आपके पास में इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट हम इस पे बात करते हुए चलेंगे। हमें किन लोगों पे समय देना है वो बहुत बड़ा हमारे अंदर एक इंपॉर्टेंट टास्क है कि हम किन लोगों को समय दे रहे हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी जब आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें आपको मोस्टली 3 तरीके के कस्टमर आपको मिलेंगे, जिसमें पहला जो कस्टमर है जो कि प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है, दूसरा जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है मतलब बेचना चाहता है, और तीसरा जो केवल आपसे जानकारी ले रहा है, जो केवल आपसे टाइम लेगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अपने आपको काफी बिजी दिखाएगा, आपकी इन्वेंट्री देखेगा, फिर उसके बाद में कोई उसका खास ऑब्जेक्टिव नहीं होता। टाइम पास के लिए कुछ लोग निकल जाते हैं और वो आपके साथ में एक मार्केट का एक आइडिया ले रहे होते हैं। हो सकता है कि कोई सेलर है जो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, उसको एक आइडिया लग जाए कि नहीं यार, अच्छा मार्केट में ये रेट चल रहा है, मैं तो काफी कम में बेच रहा था, या मेरी प्रॉपर्टी काफी टाइम से नहीं बिक रही है, तो हो सकता है कि क्यों नहीं बिक रही है, तो वो एक आइडिया लेने के लिए लोग निकलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो क्लाइंटेल है वो किस कैटेगरी में आता है, और आपको किन लोगों पे फोकस करना है, कौन से बायर पे फोकस करना है, कौन से सेलर पे फोकस करना है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। क्योंकि आपके पास में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो टाइम आपका फिक्स है। टाइम कम है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप लोग आज बिगिनर हो या आज आप शुरुआत कर रहे हो या आप लोग मंथली ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पा रहे हो, तो मींस आप लोगों ने काफी टाइम को अपना वेस्ट कर चुके हैं। ये वो एक इंडस्ट्री है जो कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि 25 लाख रुपए का एक नॉमिनल जो फ्लैट होता है, अगर कोई आपके मिलने वाले कहते हैं कि मुझे यार ये फ्लैट बेचना है, तो उसकी ब्रोकरेज भी 2% होती है, दैट मीन 50,000 रुपी। सपोज कोई परचेजर भी आपको मिल जाता है तो उससे ब्रोकरेज जो आएगी वो भी 22% आएगी, 50,000 रुपी। 25 लाख रुपी के बिजनेस में यू कैन अर्न इजीली गेट 1 लाख रुपी मंथली इजीली। सो इससे अच्छा बिजनेस और कहां मिलेगा। सपोज अगर आप 1 CR की डील करते हैं, 2 CR की डील करते हैं, 3 CR की डील करते हैं, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो कोई हो ही नहीं सकती। जो कि आपको मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, ये जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी बिजनेस है ये एक सर्विस इंडस्ट्री बिजनेस है। सर्विस इंडस्ट्री बिजनेस के अंदर केवल 2 चीजों की वैल्यू होती है, आपके वर्ड्स की, आपके एफर्ट्स की, आपकी टाइमिंग की, और आप उनका जो काम है कितनी जल्दी उनका काम आप कंप्लीट करके दे रहे हैं। और कोई भी क्लाइंट जब आपको कोई काम देगा तो वो 3 चीजें बहुत खास देखेगा। आप कितने कॉन्फिडेंट हो उसको प्रॉपर्टी दिलाने में या उसकी प्रॉपर्टी बेचने में, आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि आप उसको प्रॉपर्टी दिला सकते हो या उसकी प्रॉपर्टी बेच सकते हो, या सामने वाला बंदा आपको ही वो बिजनेस क्यों दे,
वो ये देखेगा कि ये बंदा मेरी जो प्रॉपर्टी पे फास्ट काम करेगा या स्लो काम करेगा। तो जब कोई प्रॉपर्टी आपके पास सेल होने आती है या कोई बंदा प्रॉपर्टी परचेज करने आता है, तो वो एक समय सीमा लेके आता है कि नहीं यार मुझे ये 15 डेज में इसको क्लोज करना है या 1 मंथ में करना है या 2 मंथ्स में। तो आप लोगों को उस जगह पे खास ध्यान देना होगा कि आपको किन किन लोगों पे किस समय पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का जो काम होता है वो इतना फास्ट काम होता है कि कस्टमर सिर्फ कुछ ही समय के लिए आपसे अलाइन रहेगा और उस बिजनेस का जो टाइम है आपका, आपको उसको उससे बहुत पहले आपको उसको सर्विस देके आपको फ्री होना है। आइदरली वो कस्टमर आपकी अलावा वो दूसरे से कनेक्ट में आ जाएगा। हो सकता है कि आप क्योंकि आप नए कमर हो या नया आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपको उन लोगों से कनेक्ट में आना पड़ेगा जो आपकी सही मदद कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं इस प्रॉपर्टी बिजनेस में, किन लोगों को कनेक्ट करना है, किन लोगों को अप्रोच करना है, कैसे कैसे लोग आपको मिलेंगे और प्रॉपर्टी बिजनेस बेसिकली है क्या। अभी तक हमने जो बात की वो सेगमेंट वाइज बात की कि किन किन सेगमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम बात करेंगे कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एग्जांपल प्लॉट, फ्लैट, ड्यूप्लेक्सेस, शॉप्स, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, लैंड्स, एग्रीकल्चर लैंड्स। बहुत सारा वास्ट एरिया है जिस पे आपको काम करना होता है। लोकेशंस की मैं बात करूं, जैसे एक मेन सिटी है आपकी, लाइक भोपाल अपन एक मेन सिटी मान लेते हैं। उसके बाद में भोपाल में आपकी जो लोकेशन है, जैसे सपोज एग्जांपल आप किसी एक्स एरिया में, लाइक आप साकेत नगर में रहते हैं, साकेत नगर के रेडियस में लाइक 4 to 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी आपके 2 या 3 लोकेशन हैं, आप उस पर पहले फोकस करें। आप जब अपन एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे अपने अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी देखना होता है। कस्टमर तो बोलेगा कि आप 15-20 किलोमीटर दूर की प्रॉपर्टी दिखा दो, तो उसके लिए आप इतना मेहनत करोगे तो आपका एफिशिएंसी ज्यादा लगेगा, आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा और आपको रिजल्ट उतना प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा। तो आप हो सकता है कि आप डिमोरलाइज हो जाओ। आपको जो फोकस करना है कम से कम एरिया में, जैसे 2-5 किलोमीटर के रेडियस में आपने स्टार्टअप लिया काम करने का, प्रॉपर्टी का भी आपने डिजाइन कर लिया कि नहीं यार मुझे प्लॉट और ड्यूप्लेक्सेस में काम करना है या फ्लैट और शॉप में काम करना है या रेंटल इनकम पे काम करना है, तो वो आपका एक डिसाइड आपका होना चाहिए। इनकम देखिए सभी में होती है, बस आपका फोकस डिपेंड करेगा। इस बिजनेस में से 2 ही चीजें हैं, आप कस्टमर को कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हो, कस्टमर कितना आपसे खुश है। आपकी कमीशन कभी नहीं डूबेगी। अगर आपकी सर्विस में कहीं कमी होगी तो कमीशन भी आपकी डूबेगी। और लेकिन आप लीगली काम करिए, ऑन पेपर काम कीजिए, बट इनिशियली जब आप स्टार्टअप ले रहे हैं वर्किंग को लेके, एज ऑन अ प्रैक्टिस आप किसी के साथ एज अ ज्वाइन करिए, एज अ वो आपको कुछ चीजें सिखाएंगे। अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे से भी कनेक्ट में रहिए, मैं भी आपको काफी हेल्प कर पाऊंगा। हम लोगों की भी एक बहुत अच्छी टीम है। अब रियल एस्टेट में 2 तरीके की डील्स होती हैं, लाइक एक प्राइमरी डील्स होती हैं और एक सेकेंडरी डील्स होती हैं। प्राइमरी डील्स होती हैं जो बिल्डर्स के प्रोजेक्टों पे जो लोग वर्किंग करते हैं, वो प्राइमरी डील्स के अंदर आते हैं। और जो सेकेंडरी डील्स होती हैं वो ओपन मार्केट की, जस्ट लाइक ए रीसेल प्रॉपर्टीज हो गई, सेल परचेज इन अ मार्केट आफ्टर सेकंड रजिस्ट्री या सोसाइटी की प्रॉपर्टीज पर जब अपन काम कर रहे होते हैं तो वो सेकेंडरी डील्स में आता है। तो आपको ये भी देखना है कि आपको कौन कौन सी डील्स पे काम करना है। अभी तक हमने जो बात की प्रॉपर्टी सेक्टर है क्या, प्रॉपर्टी सेक्टर में अपन को किन किन लोगों से किस तरीके के कनेक्ट्स रखने हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी जो सेक्टर है वो कितना वास्ट है, उसमें क्या क्या सेगमेंट होते हैं, किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, किस किस टाइप से अपने को एरिया वाइज सेलेक्ट करना होता है, मेन सिटी कौन सी है, मेन लोकेशन कौन सी है और आप इंटरनल लोकेशंस कौन सी है, कितने नंबर ऑफ लोकेशंस पे काम करना चाहिए। हम अब उस टॉपिक्स पे वर्कआउट करेंगे।
सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी में सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट का मीनिंग यह है कहने का कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, सेमी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या इंडस्ट्रियल डील्स हो या एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज हो, हमें इनमें से किन प्रॉपर्टीज पे काम करना है, पहले हमें उस पर फोकस करना है सबसे पहले। अब आपने कई बार देखा होगा, कई रियल्टर्स के सामने जब इंटरेक्ट आपने करा होगा, तो उन लोगों से जब बात करो, आप उनसे पूछेंगे कि वो आप किन किन एरिया में काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम कैसे करते हैं। सब हम पूरी सिटी में काम करते हैं। सर देखिए, बेसिकली ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें आपकी वैल्यू तब तक है जब तक आपकी कोई यूएसपी है, और इसके लिए सबसे पहले तो यूएसपी डिफाइन करने के लिए पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप फ्लैट बेच सकते हो, मकान बेच सकते हो, प्लॉट बेच सकते हो, जमीनें बेच सकते हो, या आपके पास फ्लैट वाले ग्राहक ज्यादा हैं, खरीदने वाले, मकान वाले हैं, प्लॉट वाले हैं। आपको ये देखना है कि आपके पास में जो क्लाइंट्स आज की डेट में हैं वो किस टाइप का क्लाइंट है। शुरुआत हमें उससे करनी है, उससे आप एक एक्सपीरियंस गेन करिए। 3 से 4 महीने लगेगा आपको, लेकिन आपका जो डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और फोकस अगर आपका जबरदस्त है, मैं गारंटी देता हूं आप आफ्टर द 6 मंथ हर महीने आप एक डील श्योरली करेंगे। बट उसके लिए आपका, जैसा मैंने बताया, कि मैनेजमेंट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है, उसको जो रिक्वायरमेंट है आप उसके ऊपर कितना टाइम दे पा रहे हो। आज की डेट में कई एजेंसीज हैं जिसके माध्यम से आपको बहुत सारी लीड्स मिल जाती हैं, कस्टमर मिल जाते हैं। प्रॉपर्टीज आप गूगल उठा के देखो तो प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज है। किन प्रॉपर्टीज पे काम करना है या किस सेगमेंट की प्रॉपर्टी पे काम करना है, जैसे मैं आपको अपनी बताऊं, मेरी एक्सपर्टीज है, मैं प्लॉट्स, ड्यूप्लेक्सेस, कमर्शियल लीजिंग वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, नॉट रेंटल की मैं मकान दिलवा दूं रेंट पे, आती है मेरे पास में डील्स। मेरे को पता होता है ये डील इसके थ्रू मिल जाएगी, बट मैं वो डील को छोड़ देता हूं क्योंकि आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा, डाइवर्ट होगा, आपका व्यापार में फर्क पड़ेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आज हमने एक चीज समझ में आई कि ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बिजनेस कौन कौन कर सकता है, कितने टाइप के कस्टमर्स आपको मिलेंगे और उनको कैसे समझना है, और वो जेन्युइन है या नहीं, उनको हम कैसे समझें, या हम जो अपना समय जिन क्लाइंट्स के ऊपर दे रहे हैं क्या वो सही क्लाइंट्स हैं भी या नहीं है, कस्टमर आपको सर्विस क्यों दे, वो आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है, कि आपके अंदर क्या क्या जानकारी होनी चाहिए जो रिक्वायरमेंट सामने वाले क्लाइंट्स की है आपके लिए, प्रॉपर्टी के कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी लोकेशन पे काम करना है, किस रेंज में हमें काम करना है, ये सारी जानकारी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको देने की कोशिश करी है। मोबाइल नंबर हमारी स्क्रीन पे है, कोई जरूरत लगे हम आपके साथ ऑलवेज हैं। मेरा नाम जीत मेहता, सुख प्रॉपर्टी मेरी फर्म का नाम है। आपको कभी भी कोई मदद की जरूरत लगे आप बिल्कुल आप हमसे संपर्क करें, स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है। कोई आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, वो हमसे कनेक्ट करें, हम उनको डेफिनेटली उनको एक ऐसा रास्ता दिखाएंगे कि उनकी मदद हो सकेगी। पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप लोगों को हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो जरूर मिल पाए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बायर आपको कैसे मिलेंगे एंड सेलर आपको कैसे मिलेंगे। बायर बहुत ही आसानी से आज मार्केट में अवेलेबल है, केवल आपको उस रूट पे काम केवल बस से करना है। चलिए फिर मिलते हैं अपन। जय हिंद, जय भारत।